नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? किसान भाइयों, मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ उड़द की खेती के बारे में पूरी जानकारी। किसान भाइयों, यूँ तो क्या होता है कि कई हमारे जो किसान भाई हैं वो क्या करते हैं कि हमारी जो गेहूँ की फसल है वो कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमें इस वक़्त क्या करना है, हमें इस वक़्त उड़द की खेती करनी है या मूँग की खेती करनी है। तो मूँग की खेती के लिए हम कैसे करें, उसका पूरा विस्तृत रूप से मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उड़द किसान भाइयों एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा देती है। साथ में किसान भाइयों इसको लगाने से क्या होता है कि आपकी जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो भी अच्छी मजबूत होती है। उसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व इस फसल को करने से शामिल हो जाते हैं। तो ये फसल हमें हर तरह से बहुत मुनाफ़ा देती है, फ़ायदा देती है। तो अब इसकी हमको शुरुआत कैसे करनी है किसान भाइयों? तो इसमें सबसे पहले जो तापमान है, हमारा जो मौसम है, वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का हमें परिस्थितियाँ होना चाहिए। किसान भाइयों, मैदानी क्षेत्र में अगर इसकी खेती की बात की जाए तो ये खरीफ की फसल कहलाती है, खरीफ में इसकी खेती होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि ये ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उत्पादन हो रहा है और ये बहुत ही लोकप्रिय फसल बनती जा रही है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए जो जलवायु की जो ज़रूरत होती है वो इस तरह से होती है कि ये फसल जो है किसान भाइयों, ये नम और गर्म मौसम की इसको आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, इसकी जब वृद्धि का समय होता है तो उसको 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वैसे किसान भाइयों ये 43-44 डिग्री सेल्सियस भी ये तापमान को आसानी से ये सहन कर सकती है। लेकिन किसान भाइयों एक बात ध्यान दें कि अगर अधिक जल जहाँ पे भराव होता है उस स्थानों के लिए इसकी खेती जो है उचित नहीं होती है किसान भाइयों। वैसे तो किसान भाइयों उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में अपन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों रेतीली, दोमट या मध्यम प्रकार की जो भूमि होती है उसमें जिसमें पानी का निकास अच्छा हो किसान भाइयों, उड़द की खेती के लिए बहुत ही कारगर और उपयुक्त होती है। किसान भाइयों अगर हम मिट्टी के पीएच मान का बात करें तो वो 7 से 8 के बीच में इसकी होना चाहिए। इसके लिए उड़द की जो है खेती बहुत ही अच्छी इसमें हो जाती है। किसान भाइयों अगर आप गर्मियों में इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो वो आप फरवरी से लेकर फरवरी अंत से लेकर आप अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप इसको कर सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी हमको रिज़ल्ट देखने को मिलती है। और अगर आप इसको ठंड में करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्या है कि मानसून के जो जब आगमन होता है, जून का अंतिम सप्ताह होता है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वर्षा पर्याप्त होने पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे बीज के बारे में। बीज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है किसान भाइयों। अगर आप बीज सही नहीं उपयोग करेंगे तो आपकी फसल को वो मज़ेदार, वो शानदार मतलब फसल अपनी नहीं होगी। तो आज मैं आपको बीज जो हमारे जो कई किसान भाई हैं जो बीज उपयोग करते हैं और उसका उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है, तो वो आज मैं आपको वो उन बीज के बारे में बता रहा हूँ। आप वो बीज उपयोग करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों उन्नत किस्मों की बात करें जो हमें अच्छी फसल, अच्छी पैदावार देते हैं, तो उसमें से है किसान भाइयों T9। ये किसान भाइयों 70 से 75 दिन के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है और इसको आप सभी ऋतुओं में आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, ये उपयुक्त होती है। इसके बाद किसान भाइयों पंत U19, ये भी किसान भाई बहुत ही अच्छी किस्म होती है। इसको भी आप 80 से 85 दिनों में ये तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो पीला मोजेक जो रोग होता है इसकी ये इसमें नहीं लगता है, ये इसकी खासियत है। पंत U30, ये भी किसान भाइयों 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाती है और ये बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन देखने को मिला है। इसके बाद किसान भाइयों JYP और UG218। बीज की बात अगर करें किसान भाइयों तो 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। किसान भाइयों बुआई से पहले बीज को ज़रूर उसका उपचार करें क्योंकि कई तरीके के उसमें फंगस हो सकता है। तो अपन को उसमें क्या करना है किसान भाइयों, 3 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम डाइथेन M45 प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित करना है। जैविक अगर उपचार की बात करें किसान भाइयों तो ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब के
हमको लेना है और उसका उपचार करना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम इसमें खाद हमें कौन सी देनी है, कौन सी हमें इसमें स्प्रे करना है, कब देना है और कितनी मात्रा में हमें देना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हमको किसान भाइयों बुवाई के समय हमको इसको मिलाना है और खेत पर डालना है। इससे किसान भाइयों बहुत ही अच्छी फसल देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। ध्यान रखें किसान भाइयों कि हमारी जब फसल तैयार होने लग जाती है तो हमें हमें क्या है, निरीक्षण जरूर करना है, निगरानी जरूर करें अपने फसल की। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारी फसल में ज़रा सा भी कुछ खराबी नज़र आती है तो हम उसका उपाय वहाँ पे तुरंत कर सकते हैं और हमारी फसल को नुकसान नहीं होगा। अब बात करें किसान भाइयों, पानी हमें इसमें फसल में कब देना है, किस वक्त देना है, कैसे देना है। तो उड़द की खेती में सामान्यतः किसान भाइयों सिंचाई बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादातर किसान भाइयों क्या होता है, जब इसमें फली आने लगती है तो उस वक्त आप ज़रूर इसमें सिंचाई करें, इसका पूरा ध्यान रखें। अगर हम पूरे इसके कार्यकाल की बात करें किसान भाइयों, तो इसमें हमको 3 से 4 बार सिंचाई जरूर करना चाहिए। पहली सिंचाई किसान भाइयों हमको पलेवा के रूप में देना है, जबकि बाकी सिंचाई 20 दिन के अंतराल पर हमको देना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, उड़द की दाल में कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी क्या देखभाल है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी किसान भाइयों। इसलिए वो हम सारी बातें और खरपतवार किस तरह से नियंत्रण करना है वो भी हम सारी बातें उसमें वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम किसान।